नमस्कार। के स्वस्थ जीवनशैली में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना आप संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम करेंगे। आपको स्वस्थ रहने के लिए और जवान रहने के लिए हम एक ऐसी प्रक्रिया जो है, हमारी रासायनिक प्रक्रिया जो शरीर में है, जो हमें जो है स्वस्थ भी रखती है और जवान भी रखती है और हमें एनर्जी देती है, और उसकी वजह से हम लोग बूढ़े होते हैं, उसकी वजह से हम लोग जवान रहते हैं। तो वो है प्रक्रिया, हमारी रासायनिक प्रक्रिया है, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? अगर मेटाबॉलिज्म जो है सुस्त हो गया तो उसी से हमको बीमारियां होती हैं, उसी से हमको मोटापा आता है, उसी से हमको जो है वजन बढ़ता है। तो मेटाबॉलिज्म है क्या? ये प्रक्रिया क्या करती है, कैसे हमको स्वस्थ रखती है, कैसे हमको एनर्जी देती है, और इस बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने शरीर की जो है प्रक्रियाओं को, फंक्शन को नहीं समझोगे, आप भोजन से जो है एनर्जी नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर एनर्जी नहीं ले पाएंगे, आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, आप जवान नहीं रह पाएंगे। आपको जानकारी जरूरी है कि जो चीज हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में जाके उससे एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसका हमारी जो है मेटाबॉलिज्म पर क्या असर होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? जो मेटाबॉलिज्म वो है जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन से जो एनर्जी जो है, उस भोजन को जो एनर्जी में बदलता है, जो बदलने की जो प्रक्रिया है, भोजन को, जो भोजन हमने लिया और उस भोजन से जो है एनर्जी में बदलने की जो प्रक्रिया है, या फिर जो है शरीर के अंदर हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया, और जो हमारे शरीर के अंदर पुरानी कोशिकाएं, उनको सुरक्षित रखने की, यानी उनको जीवित रखने की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है कॉम्बिनेशन है, यानी दो प्रक्रियाएं होती हैं, तब उनका कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब वो दो प्रक्रियाएं कौन सी हैं? एक तो है हमारी कैटाबॉलिज्म और दूसरी है एनाबॉलिज्म। ये दोनों प्रक्रियाएं जब जो है कंबाइंड हो जाती हैं तब मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चयापचय। और कैटाबॉलिज्म यानी अपचय, और एनाबॉलिज्म है उपचय। तो कैटाबॉलिज्म का क्या काम है? ये प्रक्रिया क्या है? कैटाबॉलिज्म में क्या है? कैटाबॉलिज्म जो भोजन हम लेते हैं, उस भोजन से जो है, उस भोजन के जरिए जो हमें एनर्जी के रूप में जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, वो पोषक तत्व जो एनर्जी में बदल जाते हैं। कैसे? कौन से पोषक तत्व? जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, शुगर, जैसे हमने भोजन लिया, उस भोजन से जो है हमें जो है हमारी जो रासायनिक प्रक्रिया है, उसको जो है हमें उस भोजन से हमें क्या देती है? हमें पोषक तत्व देती है। और वो पोषक तत्व क्या है? वो पोषक तत्व एनर्जी में बदल जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, यानी अपचय। और दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब उपचय। नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, बोलने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो जो है शॉर्ट में आप इसको जैसा आप नाम रखें उसको रख सकते हैं। तो उपचय क्या है? उपचय वो है जो भोजन हमने लिया, उससे जो है भोजन मिला, उसके भोजन के जरिए जो हमने एनर्जी मिली, वो एनर्जी में है जो मिली, वो एनर्जी जो हमारे शरीर में नई कोशिकाएं का निर्माण के लिए, और जो पुरानी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको सुरक्षित रखने के लिए या बनाए रखने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है, वो है हमारी उपचय, यानी एनाबॉलिज्म। अब ये दोनों जो कंबाइंड हुई तो मेटाबॉलिज्म हुआ।
और मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में 24 घंटे जो है चलता रहता है, यानी काम करता रहता है, 1 मिनट भी वो रेस्ट नहीं करता, आराम नहीं करता है। अब उसको चलाने के लिए वो कितना एक्टिव रहे, ये हम पर निर्भर करता है। वो जितना जो है मेटाबॉलिज्म रेट जितना हाई रहेगा, जितना बेहतर रहेगा, उतने ही हम बेहतर रहेंगे। उसी बेहतर तरीके से हमको सब कुछ मिलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे और जीवित रहेंगे। अगर मेटाबॉलिज्म रेट लो हो गया, इसका खराब हो गया, तो जैसे एक बच्चा है 18 से जो है 28 साल तक का बच्चा है, जो 18 से 28 साल तक के जो जितने भी लड़के हैं, वो एकदम जो इनर्जेटिक रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है बहुत हाई रहता है, बेहतर रहता है। वो एनर्जेटिक रहते हैं, वो कोई भी काम जो है एनर्जी के साथ कर सकते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन एक आदमी जो है 55 साल में या 60 साल में अगर उसका मेटाबॉलिज्म रेट जो है लो हो गया, खराब हो गया, तो वो इनएक्टिव हो जाता है, वो काम में सुस्त नहीं हो जाता है, चुस्त नहीं रहता। अब ये रूल मेटाबॉलिज्म का है, ये हमारी जो है मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया का है। अब हम 60 साल में भी, 55 साल में अगर हम लोग लगता है हम बूढ़े हो रहे हैं, तो अगर हम चाहें तो हमारा मेटाबॉलिज्म को हम लोग मेटाबॉलिज्म रेट को हाई कर सकते हैं। अगर बूस्ट कर दें तो हम जवान हो सकते हैं, जवान की तरह हम जो गतिविधि करेंगे, जवान की तरह हम जो है एक्टिव हो जाएंगे। अब उसके लिए हमने जो है अपने मेटाबॉलिज्म का रेट हाई करना है। जैसे मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है, अगर मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा तो एनर्जी भी बेहतर तरीके से मिलेगी और हम भी या हमारा शरीर भी बेहतर ढंग से कोई भी काम कर सकता है। अगर मेटाबॉलिज्म बेहतर हुआ, अब इस मेटाबॉलिज्म को जो है, ये क्या मेटाबॉलिज्म कैसे, क्या मेटाबॉलिज्म हमारे के अंदर फैट जम गई है, हम मोटे हो गए हैं, चर्बी हो गई है हमें। अब ये चर्बी होगी, मोटे हो गए, इसलिए कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो लो है, खराब है, हमने उसको बिगाड़ लिया है, और बिगाड़ लिया है इसलिए ये सब काम हो रहा है। और अगर चर्बी चढ़ गई, हमारा वजन बढ़ गया, मोटे बहुत ज्यादा हो गए, थल हो गए, तो ये इसमें क्या होगा, हमें सारी बीमारियां आएंगी। जो बीमारियां जो हैं, कौन सी, डायबिटीज, थायराइड्स, लीवर की, दिल की बीमारी, जितनी बीमारियां हैं सब बीमारियां हमको जो है घेर लेंगी। इवन जो है कुछ कैंसर की बीमारी है वो भी हमें घेर लेंगी। अब अगर हमारा मेटाबॉलिज्म जो है का रेट अगर हाई होता तो क्या होता, हमारा मेटाबॉलिज्म का रेट अगर हाई होता तो हमें एनर्जी जो है बहुत जल्दी मिलती, यानी जो भोजन लिया हमने उसके तुरंत हमने उससे एनर्जी मिल जाती, और जो कैलोरी है वो कैलोरी तुरंत जल जाती और हमें एनर्जी देती, और जो है हमारी जो है जो वजन है, उसको चर्बी है, उसको जो है खत्म कर देती, और हमें जो है हमें जो हमारा वजन है उसको जो है मेंटेन रखती। तो मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल है। अब मेटाबॉलिज्म को हम कैसे बूस्ट करें, वो हम पर निर्भर करता है। हम चाहें तो उसको बूस्ट कर सकते हैं, हम उसको 55-60 साल की उम्र में भी उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसको जो है मेटाबॉलिज्म रेट को हाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो उसके अंदर हमारा जो है सारा हमने क्या करना पड़ेगा, हमने अपनी जो है जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा, खान पान को सुधारना पड़ेगा। अब क्या खाएं हम जो है कि हमारा जो है मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो हाई हो जाए, बूस्ट हो जाए। उसके लिए आप जो है सबसे पहले तो यह है कि आप जो है बाहर का खाना जो भी है, प्रोसेस्ड खाना है, उसको बंद करेंगे। बाहर का जो चीनी से बना खाना है उसको बंद करेंगे, मिठाई वाला खाना है, जो भी रिफाइंड पदार्थ से जो भोजन से खाद्य पदार्थ से बना है उसको बंद करेंगे, क्योंकि रिफाइंड जो है हमारे लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, 100% नुकसानदायक है। और हमको जो है अपनी एक चार्ट बनाना पड़ेगा, डाइट का चार्ट बनाना पड़ेगा जो संतुलित डाइट हो, जिसमें हम लोग जो है पत्तेदार हरी सब्जियां हों,
फ्रूट्स हों, फल हों, और फल भी कौन से हों? फल हों सीजनल फल्स हों, उन फल को खाइए आप। सीजन के हिसाब से अगर आप फल खाएंगे या सब्जी खाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है बूस्ट होगा, और आप बूस्ट होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी तो आपके पास न आपको जो है वजन बढ़ेगा, न चर्बी जमा होगी, न बीमारियां आएंगी, और आप स्वस्थ रहेंगे और आप जवान रहेंगे। तो बूस्ट होगा। आप अपने 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 डाइट के अंदर आप जो है प्रोटीन को शामिल कीजिए, जिससे हमको प्रोटीन मिले। अब प्रोटीन में जैसे आप जो है दूध, दही, पनीर को कीजिए, आप जो है आपकी जितनी भी जो है दालें हैं उनको कीजिए, सोयाबीन को कीजिए, आप कुछ फल हैं उनको कीजिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपका प्रोटीन प्रॉपर मिल गया तो आपका जो है मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। अब जो है हमारे जो आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो मांसपेशियां जो हैं, उन मांसपेशियों में जो है ऑक्सीजन की प्रवाह कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है रेट है वो लो हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब देखना हमने है, अब हम क्या खाएं? अब आयरन युक्त जो है हम जो पदार्थ खाएं। अब आयरन युक्त हमने देखना है, आयरन युक्त खाएं, और कोशिश करें कि घर में जो भोजन जो है बना रहे हैं वो जो है कच्चे लोहे का कढ़ाई हो। आयरन युक्त में आप जो है आप जितने भी ये हैं, सरसों का साग है, उसके बाद आपका जो है बथुआ है, पालक है, आपका फ्रूट्स हैं, जैसे आपके संतरा है, सेब है, केला है, अमरूद है, ये सब खाइए आप। सीजन वाइज खाइए, अंगूर है, अंगूर खाइए, जामुन है, सीजन में जामुन आता है, तरबूज खाइए। ये सब खाने के बाद कौन सा स्टेप है? जो वो खाना है उस खाने को सही रखना है और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करेगा। उसके बाद है हमारा शरीर को हाइड्रेट करना, यानी डिहाइड्रेट नहीं करना है, हाइड्रेट करना है, यानी पानी की कमी नहीं होनी है। अब पानी की कमी क्या करेंगे? आप पानी पीजिए, पानी वाला या तरल पदार्थ जो लीजिए, आप जो लिक्विड जो है जो लीजिए, आप जो है नारियल का पानी पीजिए, आप जो जितने जूस वाले फल हैं उन फल को खाइए। आप घर में जो है नींबू का पानी पीजिए, आंवला खाइए, आप टमाटर खाइए, और जितने खट्टे फल हैं खट्टे फल खाइए आप। और पानी जो है कम से कम जो है पानी जो है 7 से 8 गिलास तो कम से कम पीजिए, तब आप जो है हाइड्रेट होगा। अब हाइड्रेट हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो भी जो बूस्ट हो जाएगा, वो भी हाई हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप वाइज चलना है। पहले हमने अच्छी डाइट चुनी, उसके बाद हमने बॉडी को क्या नाम है हाइड्रेट किया, और उसके बाद लास्ट में आपको जो है आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। सारा चीज हो जाएगा, तब आप बूस्ट पूरी एकदम पूर्ण रूप से बूस्ट हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म रेट। आप उसके बाद फिजिकल एक्टिव करनी है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें कम से कम जो है ज्यादा नहीं तो 50 मिनट जो है 40 से 50 मिनट डेली जो है फिजिकल एक्टिव करें, हो सके तो 1 घंटा करें। जब ये रूटीन आपका बन जाएगा, अगर आप 55 या 60 साल में भी हैं और आपकी बीमारियां भी हैं, तो अगर आपने ये तरीका अपना लिया आपने, तो 100% जो है आप जो है स्वस्थ रहेंगे और दोबारा जवानी आपके पास आएगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है बिल्कुल जो है बूस्ट हो चुका है, बेहतर फॉर्म में है, हाई फॉर्म में है, और आपको कोई रोग नहीं लगेगा, कोई आपको जो है निराशा नहीं होगी, और आप जो है स्वस्थ रहेंगे, जवान रहेंगे और आनंद लेंगे जिंदगी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।